तीसरा मत हमारे मंत्री जनों का है। चौथा मत हमारे परम पूज्य गुरुदेव का है। पांचवा मत हमारे लिए रह गया हमारी प्यारी महारानियों का। तो चलते हैं महारानियों के महलों की ओर और उनसे चलकर के प्रसंग करते हैं और उनका मत लेते हैं। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करना, क्योंकि हमने हर वक्त पल पल तुम्हारे चरणों की आराधना की है। तो हमारी आराधना हमारे लक्ष्य को पूर्ण करना। पूजा है तुमको पूजेंगे हर दिन, प्रण जो किया है उसे पूरा करना तुम। पूजा है तुमको पूजेंगे हर दिन, प्रण जो किया है उसे पूरा करना तुम। मन आग लगाई है जो मन को भाई है, मन आग लगाई है जो मन को भाई है। पूजा है तुमको पूजेंगे हर दिन, प्रण जो किया है उसे पूरा करना तुम। पूजा है तुमको पूजेंगे हर दिन, प्रण जो किया है उसे पूरा करना तुम। चलना चाहिए दासी। कोई दासी महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो। दासी कहिए हम महाराज। महारानी के महलों में जाना चाहते हैं। इस समय हमारी महारानी केकई प्राणों से प्रिय केकई गजगामनी इस समय कहाँ है? महाराज के कई महारानी इस समय को भवन में है। क्या? हाँ महाराज। गोप भवन सुन सकुचे उराऊ, भय बस अगहुण पर न पाऊं। चलते हैं सच्चे तीर जहां पर झूठे दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता आगे को, दशरथ के पांव नहीं चलते। ना जाने क्यों आज ये हमारे पैर आगे के लिए चल नहीं रहे। क्या कारण है? हे परमात्मा, ये कौन सा समय दासी के द्वारा बतलाया गया महारानी केकई इस समय कोप भवन में है। और कोप भवन में कोई जाता है तो कब जाता है? कोई ना कोई किसी की मांग हुआ करती है, तब कोप भवन की ओर जाता है। चलना चाहिए, देखना चाहिए हमारी महारानी केकई इस समय कोप भवन में क्या कर रही है। अरे इस तरह जमीन पर शयन कर रही है महारानी। क्या हो गया? हमने आज तक ये दृश्य नहीं देखा जो दृश्य आज हमारी आंखों के सामने आ रहा है। महारानी केकई जाय निकट ने पुकहि मृदुबानी, प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय के है त्रिसानी। हे प्राण प्रिय, अरे महारानी, अरे महारानी, हे प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, है यह क्या? बोलो तो ढंग क्यों बेढंग है? बे बात फूल से खिले का, बे बात फूल से खिले का हो
मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है। बे वक्त फूल से मुखड़े का, बे वक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मदीने। महारानी के गई, उठो उठो 16 श्रृंगार करो। उठो महारानी, ये क्या है? उठो उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरते हो रानी। क्या इच्छा है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, क्या पीड़ा है, बोलो 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 रानी। और चलते हुए अपने पर ये 20 मुद्राओं का दान, 20 मुद्राओं का दान भैया प्रमोद नाल वाले ढिपकई वालों की ओर से, प्रमोद नाल वाले ढिपकई वालों की ओर से ये 20 रुपए प्रदान हुए दशरथ जी के सुंदर अमय पर। धन्यवाद। महारानी, जिन आंखों ने हो त्रास दिया, महारानी जो आंखें तुम्हारी ओर बुरी दृष्टि डाली हो, वो आंखें हम निकलवा लेंगे, लेकिन तुम कहो तो एक बार कम से कम। तुम तो बोल ही नहीं रही, क्या कारण है? जिन आंखों ने हो त्रास दिया, वो आंखें निकलवा लूंगा मैं। जो जेभ्या कर भी बोली हो, जो जेभ्या कर भी बोली हो, वो जेभ्या कटवा दूंगा मैं। तो महारानी, उठो उठो और कहो क्या कारण है तुम इस तरह से हमसे मुख मोड़ रही हो। महारानी, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। महारानी उठो उठो, क्या कारण है, क्या चाहती हो, बोलो बोलो रानी। महाराज बोलो। अरे पिया हो पिया, 100 दिन के पिया, क्या जाओ उसी कौशिक के चले जाओ, जाओ यहाँ कट जाओ, मैं तुम्हारी कोई भी नहीं हूँ, जाओ यहाँ से। प्राण प्रिय, तुम तो हमारी प्यारी हो। अरे पिया हो पिया, 100 दिन के पिया, वो चलो हट जाओ, चलो भाग जाओ, अब ना जलाओ जो दिया, चलो भाग जाओ, अब ना जलाओ जो दिया, चलो। प्राण प्रिय, इस तरह से रोज करना किंचित मात्र शोभावान प्राप्त नहीं होता। तुम तो हमारी प्रिय हो, प्यारी ओ प्यारी ओ प्यारी प्रिय, तुम हो मेरी, तुम हमारी हो प्राणों से प्यारी प्रिय, तुम हो प्राणों से प्यारी। मैं जानती हूँ तुम कितनी स्वार्थी हो। स्वार्थी 100 दिन संग प्रीत करी हो उनसे भी प्रीत हमें तुमसे भी प्रीत। क्या
ऐसा नहीं है। ये कहते हैं उनसे भी प्रीत मुझसे भी प्रीत। हाँ हाँ लेकिन महाराज अर्ध भाग कौशल्य दिया। अरे जब मुझसे प्रीत होती अरे तो वहीं मुझे भी आधा दे देते। ऐसी प्रीत तुम्हारी किस काम की? 100 दिन संग प्रीत करी तो संग अनबी। से भी प्रीत हमें तुमसे भी प्रीत चाहे बातों तुमने बातों की बातों होता दिया तुमने बातों की। चले जाओ। महारानी। मैं कौन अच्छा तुम्हारी होती हूँ? कोई नहीं हो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ और जो मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो ये स्वार्थी भाव इन बातों से मनाने आए हो। हाँ, और चलते हुए अपने पर पुनः ये 20 रुपए फिर वही प्रमोद नाल मास्टर ढिपकई वाले, प्रमोद नाल मास्टर ढिपकई वालों की ओर से नाल वादक प्रमोद नाल वादक ढिपकई वालों की ओर से भैया जी केकई और दशरथ जी के सुनना अपना पर प्रदान करते हैं। कोट एंड कोट धन्यवाद। अच्छा जो मांगी शीश पर है आते को मांग क्या देती है? बिखरे बालों को मांग सदा हाथों को बंधुआ देती है। आपने कहा मांगो रानी वही जान मांग पर मिटती है। बिने मांगे मोती मिलते हैं। बिने मांगे मोती मिलते हैं। मांगे के भी ना मिलती है। महारानी कहो सम्मान मांगता हूँ। सम्मान मांगता रानी जी पूछो अपनी पतियों से। तम की पिया इन्हीं से है। भरे दी हो दिले मोतियों। ऐसे वैसे से मत मांगो। अच्छा मांगो उससे जिससे पूरा हो। सो मान मांगता रानी दिल को मान मांगता रानी दिल। हे महाराज बोलो। हे प्राणनाथ प्राणेश्वर मेरा मन रखने वाले हो। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो प्रजा के पालनहारे हो। कुछ याद तुम्हें है तुम पर है। अरे मेरे दो वरदान प्रभु वो ही मुझको दो यदि बनते हो धनवान प्रभु। महारानी पुराने पिछले बर चाहते हो। हाँ वो भी 2 बार। 2 बार 2 बार तो कोई चीज नहीं जितने चाहे बरसों ले लो। हाँ महारानी 2 बार नहीं जितने चाहो सो ले लो। मैं लेती
चीज नहीं, जितने भी मन को भाए सो ले लो। महारानी के कई, अरे तो क्या, जितने वर चाहती हो मांग लो महारानी, हम तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हैं। महाराज, हे प्राणनाथ प्राणेश्वर मेरे, मैं करती ना अभ्यास नहीं, सच तो मुझको होता है कि पुरुषों का विश्वास नहीं। तुम्हारी बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या कहा महारानी? हमारी बाणी पर? हाँ, हमारी बाणी पर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा, दोगे तो विश्वास कैसे होगा? विश्वास? हाँ बोलो, विश्वास ऐसे होगा। कैसे होगा? चिकनी चुपड़ी बातें कहकर इस अबला को मत बहलाओ। सच्चे गर हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ, खा जाओ, खा जाओ, तभी मांगी वरदानों को। दो बड़ा ये क्या हो गया है तुम्हें आज? हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तुम्हें हो क्या गया है? कह रही हो राम की सौगंध खा जाओ, हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, मर्दों की जुबान पर विश्वास नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें हाँ, महारानी? मुझे विश्वास नहीं है। विश्वास तब होगा जब हम राम की सौगंध खा जाएंगे। हाँ, तभी विश्वास होगा। अच्छा, हाँ, आकाश के जीव, आकाश के जीव चाहे पृथ्वी पर विचर जाए, पृथ्वी के जीव आकाश में भर जाए, मालिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाए, पर हम वो नहीं। महारानी के कई, पर हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। हे आन पहली बार तबे उस पाक नाम की खाता हूं तुम्हारे सामने सौगंध, प्यारे राम की, प्यारे राम की, प्यारे राम की। कहो रानी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि बुढ़ापे में भी बहुत चाहते। देख रहे हो, अब विश्वास हुआ इनको। मुझे विश्वास हो गया है। बोलो बोलो महारानी। तो सुनो, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, ताकि आज मांगती हूँ कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूँ। पहला वरदान। महारानी के कई, हाँ, कह रही हो पहले वरदान में निज सुत को राज चाहती हूँ, हाँ, अपने पुत्र को यानी भरत को अयोध्या का राज चाहती हो। यो मस्तु दिया हमने राम को दे रहे थे तो, और भरत को देंगे तो, हमारी तो दोनों आंखें हैं। महारानी, हमने पहला वरदान तुम्हें दिया, यो मस्तु, भरत राजा होगा, भरत राजा होगा। महाराज, दूसरा वरदान बोलो। दूसरा वर जो है मेरा, सुन के कंपित मत होना। डर तो नहीं जाओगे मेरा वरदान सुन के महाराज? मैं बार बार आपकी पैर पड़ती हूँ नाथ। दूसरा वर जो है मेरा, सुन के कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो तो सच से विचलित मत होना, मत होना। विचल तो नहीं जाओगे, डर तो नहीं जाओगे मेरा वरदान सुन के? महारानी, रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाई, रघुवंशन कर सहज सुबाहु, मन को पंथ पग धरे न काहू। महारानी के कई, हम अपनी बात से मुकर जाए, किंचित मात्र ऐसा नहीं होगा। महारानी के कई, मांगो, सुनो, मांगो, दूसरा वरदान मांगो। महाराज, जो राजा राम हो रहा, जो राजा राम हो रहा था, वह राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बदमाशी हो, बदमाशी हो, बदमाशी हो। हाँ, क्या तापस भेष शेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। नहीं महारानी, नहीं वचन भूप शशि कर चुगत विकस जीव को। महारानी के कई, तुमने दूसरे वरदान में ये क्या मांग लिया? महारानी, हमारे लिए तो चारों पुत्र एक समान है। महारानी के कई,
ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। सब पुत्र पिता को है समान। तू भी ये बात जानती है महारानी। राम भरत दोनों मेरी इन बूढ़ी आंखों के तारे हैं। महारानी, महाराज कह तो ये दूसरा वरदान जो तुमने मांगा है ये झूठ है महाराज। हाँ, तो क्या भरत को मार लूं? भरत को वनवास भेज दूं? किसको भेज दूं? और क्या मांगू? सुनो, 2 बार जो मैंने मांगे अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। महारानी के कई यदि हृदय आपका दुखता है, आप रो रहे हैं, अरे मुझे भी दुख हो रहा है। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूँ। क्या महारानी? सुझाव? कोई सुझाव आओ हमारे लिए बताओ महारानी। इसको भवन में हमारे तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। हाँ महारानी, छोटी सी बात है। क्या है बताओ। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे एक सरल उपाय बताती हूँ। बताओ महारानी। बताओ बताओ क्या उपाय है? बताओ बताओ महारानी। अवधेश बात घर ही में है। इसको भवन में हमारी तुम्हारी अलावा कोई नहीं है। अवधेश बात घर ही में है। कुछ पंचों में अपमान नहीं, अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। चुप हो जाओ। छोटी सी बात। बस हमने नहीं सोचा था तुम्हारी बुद्धि इस तरह से नष्ट हो चुकी है। अरे ओ नीच बुद्धि वाली औरत, क्या तुम्हारी बुद्धि नीच हो चुकी है महारानी। अरे ओ नीच बुद्धि वाली औरत ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उसमें तू दाग लगाती है। अरे हम सूर्यवंश की चादर में कालमा नहीं आने देंगे। अरे सुनती है सर्वस्व देंगे और वचन नहीं जाने देंगे। अरे महारानी के कई हम तो तुम्हें अपने प्राणों से प्रिय मानते थे, लेकिन आज तुमने दिखला दिया। जो चरित्र तुमने दिखलाया है आज महाराज, हमने सोच लिया। आप तो ऐसे रो रहे हैं। आप तो कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक ऐसी तुम्हारी बात है। देखो, सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत्य जाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। अरे मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी ना मांस ना मांग रही, मैं तुमसे हर्षचंद्र जैसा मरघट का वास ना मांग रही। अरे मैं अपना कर्जा मांग रही, मैं अपना कर्जा मांग रही। देना तुमको वाजिब है, तुम हर्षचंद्र के कुल के हो तो देना तुम्हें मुनासिब है, देना तुम्हें मुनासिब है। महारानी, अगर तुमने वरदान नहीं दिया, होत घोर मुनि बेश धर, जो न राम बन जाए, मोर मरण रावण जस प्रण समझो मन मान। अगर राम 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं गए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। महारानी के कई कुछ कहा? कुछ हाँ। कहा? क्या कहा? मेरा कुछ नहीं बिगड़ता इसमें। अच्छा, हाँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता महारानी। जो आज तू मुझे ललकार रही, तू आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी अपने आप मार रही। महारानी के कई हम तुमसे तो निवेदन करते हैं, एक बार कुछ नहीं हो ठीक सकता। तौर पर हमारे राम को
हमारे समीप रहने दो महारानी। नहीं, नहीं, राम चाहते हो कि मुझे चाहते हो? बोलो बोलो, महारानी के मैं कहीं प्राण त्याग दूंगी। बोलो राम को। चुप हो जाओ, बस बस करो महारानी। दूसरा वरदान भी आज हम तुम्हें देते हैं, लो राज भी लो, ताज भी लो, साथ साथ जानती हो महारानी के कहीं इस दशरथ के प्राण भी लो। क्या मैं बट्टी हूँ? लो महारानी। अब मुझे आज भी देना है। कारण क्या है? स्वयं चलकर मुझे पता करना चाहिए आखिर कारण क्या है। चलता हूँ। कै सुमंत तब और माही, देखो भया बन जा तो डेरा। महाराज प्रणाम, महारानी जी प्रणाम। महारानी, क्या कारण है जो महाराज की ये दशा है, आप मुझे अवगत कराएं। कौन हो तुम? मैं मंत्री सुमंत। जाओ राम को बुला करके ले आओ, सब पता चल जाएगा। चलो यहाँ से। क्या हो गया महाराज को? क्या हो गया? राम सुमंत है आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। आज क्या कारण है? प्रथम गुरुदेव का आगमन हुआ, द्वितीय आपका आगमन हुआ, जानना चाहता हूँ। युवराज राम, आपकी मंजरी माँ कैकेयी ने आपको इसी समय बुलाया। कहाँ है? आइए मेरे साथ। वो इस समय को भवन पर। को भवन? क्या कारण है? हमारे यहाँ राजभवन भी है, हमारे यहाँ कनक भवन भी है और को भवन भी है। राजभवन में महारानी रहा करती हैं, कनक भवन में स्वयं राम रहता है, को भवन में तो कोई नहीं रहता था। एक क्या? हे माँ, मैं ये क्या देख रहा हूँ कि आज पिताजी लेटे हुए हैं, वो भी अचेत अवस्था में। वरना पिताजी तो राम को देखते ही अपने हृदय से लगाया करते थे। माता कैकेयी, जो माँ राम की झलक पाने के लिए लालायित रहा करती थी, राम के आने पर माता अपना सारा कार्य छोड़ करके राम को हृदय से लगाती थी। लेकिन आज हुआ क्या है? मोहि कहूँ मात हे माँ, दुख कारण। जानना चाहता हूँ। हे माता, मैया हो क्या गया? हे पिता, पिता क्या हुआ तुम्हें? क्या तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है? तबीयत ज्यादा घबराई है। मंत्री मंत्री मत मत, क्यों मेरे पिता रिसाए? मंत्री मंत्री माता माता, क्यों मेरे पिता रिसाए है? मुझे से कोई अपराध हुआ जो मेरे
बैन हैं, क्यों रूठ गए हैं? बताई माँ। मो कहो मात तात दुख कारण, कराओ जतन जय हो निवारण। तुम बार बार यह पूछ रहे, और किस दुख ने दिले दबाया है, इसका कारण बतलाने को और मैंने तुम्हें बुलाया है। तुमसे बहुत प्रीत ममता स्नेह करते, बस कहते मेरा राम कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। रामी राम हाँ, राम तो पिताजी के पास है, लेकिन पिताजी कुछ बोल नहीं रहे हैं। माँ, और महाराज हुए नाराज, ना समझ में आए पिता क्यों रूठ गए, हाय पिता क्यों रूठ गए। राम से पिताजी कभी नहीं रूठे। महाराज हुए नाराज, ना समझ में आई पिता क्यों रूठ गए, पिता क्यों रूठ गए, ओ पिता क्यों। सुनो राम, कहो। तुम्हारे पिताजी पर हमारे दो वरदान थे। क्या मांगा? मैंने उन वरदानों में, पहले वरदान में मेरे नैनों का तारा गोदी का दुलारा, मैंने अपने बेटा भरत को इस अयोध्या का राज मांगा। और दूसरे वरदान में? दूसरे वरदान में राम ही बताओ, हर माँ क्या सोचती है, मेरा बेटा बन जाए या बिगड़ जाए। माँ, बेटा कितना भी कुरूप क्यों ना हो, हर माता यही सोचती है कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ बन जाए। बन जाए, हर माँ सोचती है मेरा बेटा बन जाए। बस तुम्हारे लिए मैंने वन मांगा, 14 वर्ष का वनवास मांगा। माँ, ये बताओ, हाँ, आपने बनाने के लिए इतना प्रयास किया, हाँ, फिर 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा? हे माँ, भरत को राज मांगा, लेकिन उसमें अवध निश्चित नहीं किया आपने कि कितने वर्षों के लिए मांगा। राम के लिए वनवास मांगा, वो भी 14 वर्षों के लिए। अरे माँ, आजीवन वनवास मांग लेती तो और अच्छा होता, क्योंकि माँ आप के कई हैं, कई दो प्रकार की होती है। एक कई कुएं पनघट पे लगी रहती है, इंसान पैर रखता है और फिसल के गिर जाता है। एक कई वो होती है जो तालाबों में जल के ऊपर रहती है, कूड़ा करकट को अपने ऊपर लेती है, लेकिन जल को स्वच्छ रखती है। मेरी माता के कई आप तो वो हैं, कई हैं जिन्होंने अपजस रूपी कूड़ा अपने ऊपर ले लिया, लेकिन राम रूपी जल को स्वच्छ रखा है। हे माँ, फूलों में पल के देख लिया। लोग ये कहते हैं दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम ही भूल गया। हे माँ, मैंने अभी तक फूलों में पला है, और फूलों में पल के देख लिया है, कांटों में पल के देखेंगे फूलों में।
सब संग में रह के देख लिया, पूरे परिवार के साथ रह लिया। सब संग में रह के देख लिया, अब अकेले चल के देखेंगे फूलों में। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, चोप तो मात बचन अनुरागी। हे माँ, वह पुत्र बड़ा भाग्यशाली होता है जो माता पिता के वचनों का अनुगामी होता है। तनह मात पित दोष नोहारा, दुर्लभ जनन सकल संसारा। जो बेटा अपने माता पिता में दोष निकालते हैं वह दुर्लभ माने जाते हैं। फिर भरत प्राण प्रिय पावह राजू, जय विद मोए होए बड़ काजू। मेरा प्यारा भरत राजा बन रहा है और माँ भरत को तो हमेशा हमने जिताया है। मैं तो यही चाहता था, भरत के लिए कहा गया विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अरे जो सारे संसार का भरण पोषण कर सकता है, क्या वो भरत अयोध्या का भरण पोषण नहीं कर पाएगा? जो न जाऊं वन ऐसे काजा, तो प्रथम गणे मूढ़ समाजा। यदि मैं ऐसे कार्य में बन नहीं जाता हूँ तो प्रथम मूर्खों में गणना हो जाएगी। हे माँ, हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय बनों में दें, फिर जाने दुख होता क्या जब जीवन दुखी जनों में दें। हम इतने बड़े हुए लेकिन ये खेद सदा से रहा हमें, माता और पिताजी ने न अब तक आदेश दिया हमें। हे माँ, मैं स्वयं चाहता था कि मैं राजा न बन करके वनवासी बन जाऊं। आज तुमने हमारे मन की पूर्ति कर दी। हे माँ, हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा अधिकारी बन जाए। राम, अंतिम इच्छा क्या? अंतिम इच्छा तो एक ही है माँ। क्या है? आप तो जानते हैं कि राम ने भले ही कौशल्या की गोद से जन्म लिया, लेकिन लालन पालन तो आपने किया है। एक बार बेटा कह दो, क्योंकि माँ और तुम्हारे लाला जा रे, आपके राम लला जा रे, बड़ी के लला जा रे, राम लला जा रे, बड़ी के लला जा रे, तुम्हारे लला जा रे, भूल न जाइयो तुम्हारे लला। हे माँ, सागर सी ममता मैया की, सागर से ममता मैया की। या यूं कहते कैयासी मैया डक रही है, वो मेरी माता कौशल्या, क्योंकि उनके अंदर अथाह सागर का प्रेम है। अगर गाय की तरह ढहके कैयासी 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 मैया डक रही है, बछड़ा थानी पे पियो। कहना 14 वर्षों के बाद ये राम रूपी बछड़ा आएगा। बछड़ा थानी पे पियो, तुम्हारे लला जा रे, भूल न गई हो तुम्हारे लला।
चले जाइयो, और ऐसे चले जाओ, और कैसे जाए माँ? तुम ऐसे न चले जाइयो, जो भेष उतार दैयो, ऐसे न चले जाइयो। बाबा बन के तुम कौन जाने, बाबा बन के बाबा भेष धर लियो, मुझको भेष धर लियो, ऐसे न जाइयो। माँ, राजा बाबू, आपने हमेशा यही कहा कि बेटा तुम्हें राजा बनना है, लेकिन बाबा तुम भूल गई। हे माँ, राजा बाबू बाबा बन है, क्योंकि आज तक राजसी वस्त्रों को तुमने पहनाया और बनारसी वस्त्र भी आप ही पहनाएंगे। सत्य कहा। राजा बाबू बाबा बन है, राजा बाबू बाबा बन है। भेषिए प्यारो, भेष प्यारो, भेषिए प्यारो, आज बदल है, भेषिए प्यारो। हे माँ, तुम्हारी लला जा रे, तुम्हारी लला जा रे, फूल ना चलो। तुम तो मेरे कुल के दीपक, तुम हो मेरे कुल के दीपक, कुल के दीपक, सबके दीपक, तुम हो मेरे। तन में रमो जाइयो, हो अरे तन में रमो जाइयो, ऐसे न जाइयो। ठीक है माँ, मैं राशि वस्त्र राजकोष में हाँ। जमा करूंगा और माता कौशल्या से विदा लेकर के जाओ, शीघ्र जाओ, लौट